एंड मेजरमेंट। ठीक है, बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, their respective units, their respective dimensions, and how to measure the physical quantities. And when we measure those physical quantities, what kind of error produced during the measurement. तो मेजरली हमें इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, देयर यूनिट्स एंड देयर डायमेंशंस, मेजर पोर्शन ये है। फिर है एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, सेकेंड टॉपिक जो है मेजरली वो है। थर्ड है एरर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर इन द मेजरमेंट, एंड फोर्थ हाउ टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटीज। तो प्रॉपरली ये 4 सेक्शन है इस चैप्टर के अंदर जिसको हमें मेनली डिस्कस करना है, और ये चैप्टर जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है बाकी फिजिक्स के चैप्टर्स को स्टडी करने के हिसाब से। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। सो जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है केमिस्ट्री के अंदर भी कि व्हाट इज क्वांटिटी। सो एनीथिंग which can be measured is called quantity, and if it is measured through physical apparatus, if it is measured through physical apparatus called फिजिकल क्वांटिटी। ऑलरेडी मैं ये केमिस्ट्री में भी आपको डिस्कस कर चुका हूँ कि एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड क्वांटिटी, एंड इफ इट इज मेजर्ड थ्रू द फिजिकल apparatus इट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। लाइक फिजिकल क्वांटिटी जैसे मास हो गया, लेंथ, टेम्परेचर, वॉल्यूम, डेंसिटी, ऑल दीज आर physical quantities. To measure these quantity, we have certain apparatus to measure these quantity. Now, when we measure a physical quantity or when we represent a physical quantity, to represent a physical quantity, we require two things. First, its numerical value, and second one, its unit in which it is measured. To represent a physical quantity, we require two things. पहला उसका numerical value चाहिएगा, और दूसरा जिसमें उसको measure किया जा सके, means उसका unit. And numerical value and unit are inversely proportional to each other. यदि numerical value बड़ी है तो उसका unit छोटा होगा, और numerical value छोटी है तो उसकी unit का जो measurement है वो unit जो होगी वो क्या रहेगी, bigger रहेगी। जैसे for example 1 kg is equals to 1000 ग्राम। तो देखिए ये केजी जो है वो बिगर यूनिट है मास का, और ग्राम जो है वो स्मॉलर यूनिट है ग्राम मास का। तो बिगर यूनिट है तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा है, और स्मॉलर यूनिट है तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा है। सो 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। सो न्यूमेरिकल वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द यूनिट। यदि आप इस प्रोपोर्शनल की साइन को रिमूव करें, कांस्टेंट डालें तो दिस इज k by u। तो n और u का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यानी न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जैसे मैंने यहाँ लिखा दैट 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। तो ऐसा यूनिट मास का क्या है, किलोग्राम। ऐसा यूनिट क्या है, किलोग्राम, और सीजीएस यूनिट क्या है, ग्राम। क्या है, ग्राम। सो न्यूमेरिकल वैल्यू
और यूनिट एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। जैसे मैं देखो 1 को ले लूं n1 और kg को ले लूं u1, मतलब 1 एक डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू है और kg जो है वो डिफरेंट यूनिट ऑफ मेजरमेंट है मास का, और 1000 को ले लूं n2 और ग्राम को ले लूं u2, तो क्या हो गया n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। क्या हो जाएगा n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। इज इट क्लियर? So to represent a physical quantity, we require two things. First is numerical value, and second its unit in which it is measured. क्योंकि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है, एक्सप्रेस करना है, तो ये दोनों पैरामीटर जो है वो एसेंशियल होंगे। न्यूमेरिकल वैल्यू, उसका मैग्नीट्यूड, न्यूमेरिकल वैल्यू को हम क्या बोल सकते हैं, मैग्नीट्यूड भी बोल सकते हैं। तो उसका मैग्नीट्यूड और दूसरा उसका यूनिट जिसमें आप उसको मेजर कर रहे हैं, ठीक है। सो जब हम फिजिकल क्वांटिटी का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो यूनिट को भी डिफरेंट, उनकी रेस्पेक्टिव यूनिट्स को भी क्या करेंगे, डिफरेंट कैटेगरी में क्लासिफाई करेंगे। क्या करेंगे, डिफरेंट कैटेगरी में क्लासिफाई करेंगे। डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज सेम एज अ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ देयर यूनिट्स, उनकी यूनिट्स की भी क्या होंगी, डिफरेंट कैटेगरीज होंगी। सो फिजिकल क्वांटिटीज को हम 3 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी डिफरेंट टाइप्स है? पहला है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, सेकंड है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, एंड थर्ड वन है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज एंड डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ऑलरेडी मैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आपको डिस्कस कर चुका हूं। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? Those physical quantities which are independent, which never depends on any other physical quantity, which are independent. Which are independent physical quantities. So those physical quantities are called fundamental physical quantities, which are never depends on any other quantities, and their respective units are known as fundamental units. Units of fundamental physical quantities are called fundamental units. क्या बोलते हैं? The units of fundamental physical quantities are known as fundamental units. So basically we are classify 3 physical quantities as a fundamental physical quantities, and those physical quantities are mass, length and time. Mass, length and time are the fundamental physical quantities. क्या है? Mass, length and time are fundamental physical quantities. क्या है? Fundamental physical quantities. And their respective units. तो देखिए fundamental physical quantities, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी है? मास, लेंथ and last one is time. These are 3 fundamental physical quantities and their respective units. तो मैं fundamental physical quantities के लिए क्या थे, पहले
तीन डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट मेजरमेंट थे। तो डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट मेजरमेंट, सबसे पहला जो सिस्टम था वो था एमकेएस सिस्टम। उसके बाद नेक्स्ट सिस्टम आया सीजीएस सिस्टम, थर्ड सिस्टम आया एफपीएस सिस्टम। These are the three different system of measurement of fundamental physical quantities, and after that international system of unit measurement, SI system। ये चार सिस्टम आए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए। तो सबसे पहला है एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम में मास का यूनिट क्या है, किलोग्राम, लेंथ का क्या है, मीटर, और टाइम का क्या है, सेकेंड। तो किलोग्राम मीटर सेकेंड, तो मीटर किलोग्राम सेकेंड, एमकेएस। फिर सीजीएस में मास के लिए ग्राम है, लेंथ के लिए सेंटीमीटर, और टाइम के लिए यस। हाँ बोलो प्रज्ञा। अभी दिख रहा है? तो एक बार डिस्कनेक्ट होके कनेक्ट हो जाइए बेटा, डिस्कनेक्ट होके कनेक्ट होइए। बाकी को कोई इश्यू हो रहा है? बाकी लोगों को भी ब्लर दिख रहा है? तो एक काम करता है, मैं डिस्कनेक्ट करता हूं और वापस कनेक्ट होता है, ठीक है? आप सब लोग सारे वापस कनेक्ट होइए। क्या डिस्कस कर रहे थे? डिफरेंट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। तो पहला सिस्टम था एमकेएस सिस्टम। एमकेएस में मास का यूनिट है किलोग्राम, लेंथ का मीटर, और टाइम का सेकेंड। सीजीएस में मास का ग्राम, लेंथ का सेंटीमीटर, और टाइम का सेकेंड। और थर्ड है एफपीएस सिस्टम। तो एफपीएस सिस्टम में मास का है पाउंड, लेंथ का है फुट, और टाइम का है सेकेंड। मास का है पाउंड, लेंथ का है फुट, और टाइम का है सेकेंड, इसलिए एफपीएस, फुट, पाउंड एंड सेकेंड। बट इन द 19th century, international system of unit and measurement established in the Paris, फ्रांस के अंदर एस्टेब्लिश होता है, and that international system of unit and measurement classify the seven physical quantities as a fundamental physical quantities rather than the three। SI सिस्टम से पहले तक तीन ही फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती थी, मास, लेंथ और टाइम। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही SI सिस्टम एस्टेब्लिश हुआ उसके बाद SI सिस्टम ने क्या बताया कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ 7 काइंड्स। कितने टाइप की है? 7 तरीके की। कौन कौन सी हैं? और कौन सी 4 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के फॉर्म में 4 क्वांटिटीज ऐड की गई। चौथा क्वांटिटी था इलेक्ट्रिक करंट, देन टेम्परेचर, देन luminous intensity, and last one amount of substance। लास्ट वन क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। So these are 7 fundamental physical quantities। These are 7 fundamental physical quantities।
मास के लिए ऐसा यूनिट क्या बोला गया, मास के लिए ऐसा यूनिट है किलोग्राम, वही। लेंथ के लिए ऐसा यूनिट है मीटर, टाइम के लिए सेकेंड, हाँ इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर, टेम्परेचर के लिए केल्विन, luminous intensity कैंडेला, एंड लास्ट वन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसके लिए क्या बोला गया, मोल। क्या बोला गया, मोल। सो दीज आर द 7 fundamental physical quantities and their respective 7 fundamental units. फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या क्या है, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, luminous intensity and amount of substance, and their respective 7 units are kilogram, meter, second, ampere, kelvin, candela and mole. Now SI system also define their specific definition कि what is 1 kg mass, what is 1 meter distance, what is 1 second time, what is 1 ampere current, what is 1 Kelvin temperature, what is 1 candela और what is 1 mole, ठीक है, what is 1 mole amount of substance। इन सब की डेफिनेशन क्या करी है, प्रपोज करी है। आपको मैंने जो पीडीएफ शेयर किया है, आप देखिए उस पीडीएफ के अंदर फर्स्ट पेज पे ही क्या किया हुआ है, इन सारी फंडामेंटल यूनिट्स के डेफिनेशंस प्रपोज किए हैं। दिखा आप लोगों को पीडीएफ? आपके पास है, अभी ओपन है पीडीएफ? One mole is a amount of substance that contain as many elementary particles as the number of atoms present in 12 ग्राम of carbon 12। तो 1 मोल का ये जो डेफिनेशन प्रपोज किया है, दैट प्रपोज बाय इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट एंड मेजरमेंट, ऐसा ही सिस्टम ने ये डेफिनेशन प्रपोज करी। 1 kg is a mass of a prototype of platinum iridium placed in the international office of SI system। इंटरनेशनल ऑफिस जो है SI सिस्टम की, फ्रांस के अंदर है, पेरिस के अंदर, वहां पर एक प्लेटिनम और इरिडियम का एक प्रोटोटाइप प्लेस्ड है विच इज लीस्ट रिएक्टिव और जिसकी रिएक्टिविटी 0 है। देखिए प्लेटिनम और इरिडियम ऐसे एलिमेंट्स हैं जो उनकी रिएक्टिविटी 0 होती है, जो किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं। तो प्लेटिनम और इरिडियम को मिक्स करके एक प्रोटोटाइप बनाया गया और उस प्रोटोटाइप का जो मास है, दैट मास इज इक्वल्स टू 1 kg। तो इस तरीके से आप देखिएगा उस टेबल के अंदर सारी फंडामेंटल यूनिट्स की डेफिनेशंस प्रपोज की गई है। व्हाट इज 1 मीटर डिस्टेंस, व्हाट इज 1 सेकेंड, व्हाट इज 1 एम्पियर करंट, व्हाट इज 1 केल्विन टेम्परेचर। इज इट क्लियर? इज देयर एनी डाउट? ठीक है। So these are the first type of physical quantities which are known as fundamental physical quantities। ठीक है। नेक्स्ट है derived physical quantities। सॉरी derived नहीं, supplementary। अब जैसा कि नाम है सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री मीन्स एडिशनल। कुछ ऐसी स्पेशल एडिशनल फिजिकल क्वांटिटीज हैं विच आर डायमेंशनलेस। अब डायमेंशन क्या होती है फर्दर ऑन हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी के लिए सिर्फ डेफिनेशन ध्यान में रखनी है। दीज आर सम एडिशनल फिजिकल क्वांटिटीज, एडिशनल फिजिकल क्वांटिटीज विच आर डायमेंशनलेस। दीज आर additional physical quantities which are dimensionless। तो उनको हम क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। और इनके अंदर हम दो फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्कस करते हैं।
First is plane angle and second one is solid angle. Plane angle and second one is solid angle. और इनकी रिस्पेक्टिव यूनिट देखिए, प्लेन एंगल का यूनिट होता है रेडियन और सॉलिड एंगल का यूनिट होता है स्टे रेडियन। प्लेन एंगल का यूनिट है रेडियन और सॉलिड एंगल का यूनिट है स्टे रेडियन। देखिए मैथ्स के अंदर नॉर्मली जो हम एंगल पढ़ते हैं 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, वो प्लेन एंगल होता है। क्या होता है? प्लेन एंगल। अब तक आप मैथ्स के अंदर एंगल का यूनिट क्या पढ़ते आए हैं? डिग्री। बट दूसरा और सिस्टम होता है डिग्री एंगल मेजरमेंट का, वो होता है रेडियन। तो ऐसा ही सिस्टम जो होता है एंगल मेजरमेंट का, वो होता है रेडियन। क्या होता है? रेडियन। आप में से मैथ्स कितने स्टूडेंट्स के हैं? मैथ्स कितने लोग हैं? ओके, और ओके, कृषा और मोहम्मद, धैर्य और प्रज्ञा। ठीक है, तो देखिए आपने मैथ्स के अंदर एक चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो उसके अंदर जब आप एंगल मेजरमेंट करते हैं तो एंगल का मेजरमेंट डिग्री में भी होता है, दूसरा सिस्टम रेडियन में भी होता है। तो ऐसा ही यूनिट जो होती है वो प्लेन एंगल की क्या होती है? रेडियन। क्या होती है? रेडियन। तो पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज प्लेन एंगल एंड व्हाट इज सॉलिड एंगल। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करते हैं प्लेन एंगल। तो प्लेन एंगल का डेफिनेशन क्या है? जैसे इफ आई एम ड्राइंग अ सर्कल ऑफ रेडियस r, ये सर्कल की रेडियस r है, ये भी सर्कल की रेडियस, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B। अब हमने ये एक आर्क कंसीडर किया, दिस इज आर्क AB of length L and this arc subtend an angle theta at the center of circle। तो प्लेन एंगल को सिंबलाइज किससे करते हैं? थीटा से। एंड थीटा इज व्हाट? लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल। तो प्लेन एंगल क्या होता है? लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल। थीटा इज इक्वल्स टू L बाय R। ये आपका प्लेन एंगल का डेफिनेशन होता है। प्लेन एंगल क्या होता है? लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल। थीटा इज इक्वल्स टू L बाय R। और इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है? रेडियन। क्या होता है? रेडियन। अब कैसे हम डिफाइन करते हैं रेडियन को? देखिए, इफ L इज इक्वल टू R, ये L और R इक्वल हो जाए तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 रेडियन। क्या हो जाएगी? 1 रेडियन। तो हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं 1 रेडियन को? 1 रेडियन इज प्लेन एंगल subtended at center of circle, subtended at center of circle by an arc whose length is equal to radius of circle। क्या डेफिनेशन बोल रहा हूं मैं? 1 रेडियन इज अ प्लेन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल, यानी ये जो थीटा है इसकी वैल्यू 1 रेडियन होगी इफ द लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ द सर्कल। ये एंगल कौन सबटेंड कर रहा है? ये आर्क सबटेंड कर रहा है। ये आर्क जो सर्कल के सेंटर पे जो एंगल सबटेंड कर रहा है वो एंगल है प्लेन एंगल। और यदि इस लेंथ ऑफ आर्क की जो लेंथ है वो रेडियस ऑफ सर्कल के इक्वल हो जाएगी, L और R इक्वल हो जाएंगे, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 रेडियन। तो 1 रेडियन इज अ प्लेन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल बाय एन आर्क whose length is equals to the radius of circle। Is that clear?
डेफिनेशन समझ में आया? इज देयर एनी डाउट? अब देखिए, यदि आपका लेंथ ऑफ आर्क आपका क्या हो जाए, ये आपकी 1 रेडियन की वैल्यू आ गई। अब थीटा की यदि मैक्सिमम वैल्यू मुझे चेक करनी है, इफ L इज इक्वल टू 2 पाई आर, यानी ये पूरा का पूरा सर्कल का सरकमफेरेंस मैं पूरा कंसीडर कर लूं, L की वैल्यू क्या कंसीडर कर लूं, 2 पाई आर कंसीडर कर लूं। क्या कंसीडर कर लूं? 2 पाई आर। तो थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? दैट इज 2 पाई आर अपॉन आर। तो ये आर से आर कैंसिल हो गया, ये हो गया 2 पाई रेडियन। सो दैट इज अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्लेन एंगल। ये पूरा ये 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। रेडियन और डिग्री सिस्टम में ये रिलेशन होता है। क्या होता है देखिए, मैं यहाँ रिलेशन लिख रहा हूं, 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री, फिर पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, पाई बाय 2 रेडियन इज इक्वल टू 90 डिग्री, पाई बाय 3 रेडियन is equals to 60 degree, pi by 4 radian is equals to 45 degree, then pi by 6 radian is equals to 30 degree। ठीक है, 1 रेडियन की वैल्यू डिग्री में कितनी हो जाएगी? 180 बाय पाई डिग्री। ये 1 रेडियन की वैल्यू है, और 1 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी? पाई बाय 180 रेडियन। ये दोनों इंपॉर्टेंट रिलेशन भी आपको याद रखने हैं। 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाय पाई डिग्री, और 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। ये है रेडियन सिस्टम एंड डिग्री सिस्टम। ये आपका रेडियन सिस्टम है और ये डिग्री सिस्टम, दो अलग सिस्टम है प्लेन एंगल को मेजर करने। और ये रिलेशन आपको याद रखना है, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाय पाई डिग्री, और 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। फिर एक और रिलेशन आता है डिग्री और 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ये भी आपको याद रखना है। जब डिग्री आपका कंप्लीट नहीं हो, मतलब आपका एंगल जो है वो फ्रैक्शन में दे रखा हो डिग्री में, तो उसको मिनट और सेकंड में भी क्या किया जाता है? कन्वर्ट किया जाता है। इज इट क्लियर? जैसे मुझे 1 सेकेंड के अंदर, जैसे मुझे 1 सेकेंड के अंदर रेडियन कैलकुलेट करने हैं। क्या कैलकुलेट करने हैं? हाउ मेनी रेडियंस इन 1 सेकेंड। कैसे करेंगे? हाउ मेनी रेडियन इन 1 सेकेंड बता सकते हैं? एनीवन? रिलेशन देखिए, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन, देखिए 1 डिग्री का लिए हम क्या लिख सकते हैं? 60 मिनट, और 60 मिनट के लिए क्या लिख सकते हैं? 3600 सेकेंड। तो देखिए नहीं 1 बाय 10 लेंगे। देखिए 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180, पाई बाय 180 रेडियन। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। 1 डिग्री की जगह हम क्या लिखेंगे? 60 मिनट इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। ये 60 इधर लिया तो 1 मिनट इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू 60 रेडियन। एक सो देखिए 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। अब 1 डिग्री की जगह मैंने क्या लिखा? 60 मिनट, क्योंकि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, सो 60 मिनट इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। तो 1 मिनट में क्या हो गया? पाई बाय 180 इंटू 60 रेडियन। अब 1 मिनट के अंदर सेकंड कितना है? 60 सेकंड। तो 1 मिनट के लिए मैंने क्या लिख दिया?
60 सेकेंड अपॉन 60 सेकेंड इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू 60 रेडियन। तो अब ये 60 भी इधर आ जाएगा, तो 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई अपॉन 180 इंटू 3600। So 1 second is equals to pi upon 3600 into 180 को मल्टीप्लाई करें तो देखिए कितना आएगा, वन 180 इंटू 3600 that is 6,48,000 और इसको डिवाइड करें 3.14 से, 3.14 divided by 6,48,000 so that is 4.84 into 10 to the power minus 6 रेडियन। क्या वैल्यू आएगी? 4.8456 into 10 to the power minus 6 रेडियन। So that is a conversion. 1 second is equals to pi upon 180 into 3600। इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आया 6,48,000। इन दोनों को डिवाइड किया, पाई की वैल्यू रखी 3.14। सो 1 सेकेंड इज इक्वल टू 4.84 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 रेडियन। ये रेडियन आ जाएगा। इज इट क्लियर? आया यहां तक समझ में? ठीक है, तो ये हमने आज डिस्कस किया प्लेन एंगल के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे सॉलिड एंगल एंड अदर डेराइव क्वांटिटीज और डायमेंशंस। ठीक है, इनको हम डिस्कस करेंगे। तो आज जितना हमने डिस्कस किया है उसको एक बार आपको जो मैंने पीडीएफ शेयर किया